हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विद नंबर्स का अध्ययन करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैथ्स का। आज हम इसके एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम ही है संख्याओं के साथ खेलना, ये एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको नंबरों के साथ खेलना है, अर्थात आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज करके नंबर्स पता करने हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा नंबर यूज करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपका नाम है संख्याएं, तो जो भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं किन से बनती है? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 65। ये 65 एक संख्या है। ये किससे मिलकर बनी है? डिजिट्स, जो कि आपके अंक है। अंकों से मिलकर, जो अंक है उनसे मिलकर आपकी कोई भी संख्या बनती है, जिन्हें हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स, क्योंकि ये डिजिट्स का खेल है। इसमें जैसे 65 है, 65 को मैं लिखती हूँ 60 + 5। मैंने इसको 65 लिख दिया। अब आगे मैं 60 को लिख सकती हूँ 6 × 10 + 5। तो ये आपका क्या बन गया? इसको हमने माना a और इसको हमने मान लिया b, तो इसे हम लिख सकते हैं 10a + b। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर 3 डिजिट्स का कोई नंबर है, जैसे 354, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? आगे ये 100 प्लेस पे है, ये आपका 10s प्लेस पे है और ये आपका 1s प्लेस पे है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 100 + 5 × 10 + 4। अब इसको आप लिख सकते हो 100a + 10b + 4। 4 को हम लिखेंगे c। तो इस टाइप से अगर 3 डिजिट में नंबर होंगे तो आपकी इस टाइप से जो संख्याएं बनेंगी, और अगर 2 अंकों के हैं तो आपका उसमें जो संख्या बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। इनमें हमें लेटर्स जो है, अल्फ़ाबेट लेटर्स A B C, कोई भी अल्फ़ाबेट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? आपको यहाँ पर एक अंक दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनकी जगह हमें कौन सा अंक यूज करना है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको दिया हुआ है 3A + 25 B 2। इसे क्या करना है? हमें ऐड। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हमें A और B की जगह क्या वैल्यू रखनी है, A और B का मान हमारा क्या आएगा। तो देखो, आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। आपको पता है A और B जो 5 है, इन दोनों का जोड़ 2 है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें प्लस करने पर आपका 2 आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो 5 है ये हमारा ऑलरेडी 2 से बड़ा है, तो 2 तो हमारा आ नहीं सकता, क्योंकि हमें प्लस करना है। अगर हम इससे में प्लस करेंगे तो हमारा नंबर 2 से बड़ा आएगा। और माइनस हम कर नहीं सकते कि 5 में से माइनस करके हम 2 लेके आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 1s प्लेस पर 2 होता है? तो 2 के बाद सीधा 12 ही आता है जिसमें 2 आता है। तो हमें अब 5 में ऐसा नंबर प्लस करना है जिन दोनों का जोड़ आपका 12 आए। तो अब देखिए, अगर हम मान लीजिए A की जगह हम 0 ऐड करें, तो 0 + 5 क्या हो गया? 5। तो 0 हमारा नहीं हो सकता, इसको हम कट कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक अंक का एक डिजिट ही लेनी है, जो कि 0 से 9 के बीच के नंबर हमें यहाँ पर लेने होंगे, क्योंकि अगर 10 आ गया तो 10 हमारा 2 अंकों का नंबर हो गया है। 2 डिजिट्स हैं, 10 हम यहाँ पर नहीं ले सकते। हमें 0 से 9 के बीच की कोई संख्या लेकर यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो 0 हमारा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 पुट करते हैं, अगर हम 1 रखेंगे, 1 और 5 6, तो 1 भी हमारा नहीं हो सकता। हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 × 5 कितने हो गए? 7, 2 भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 3 को 5 रखेंगे तो 3 5 कितने हो गए? 8, तो हमारा 3 भी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 + 5 कितने हो गए? 9, तो हम 4 को भी नहीं ले सकते। हम 5 को लेंगे, 5 5 10, 5 भी नहीं हो सकता हमारा। अगर हम 6 लेंगे तो 6 और 5 11, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर हम 7 लेंगे तो 7 और 5
12 होता है, आपको पता है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं, तो 7 हमारा हो सकता है। अब अगर हम मान लीजिए 2 नंबर और है, 9 तक हम लेके देखते हैं। अगर हम 8 लेंगे तो 8 और 5 क्या होता है, 13 होता है, 13 भी हमारा 3 नहीं आना। अगर 9 लेते हैं तो 9 और 5 14 होते हैं, तो 9 भी हम नहीं ले सकते, तो हम 0 से 9 के बीच का कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पर, 7। तो यहाँ पर जैसे हमारा हो गया, एक ही जगह हमने लिख दिया 7, यहाँ पे हमने लिखा 5, 7 और 5 कितना हो गया, 12। 1 आपका हासिल का इधर चला गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, ये जो 1 इधर से आपका बचा 12 का वो कैरी ओवर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 प्लस करोगे तो 5, 5 में 1 प्लस किया 6, तो 62 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर ए क्या हो गया हमारे पास, 7, ये हमारे पास हो गई वैल्यू ऑफ ए 7, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी क्या आ गई आपके पास, ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ बी कितनी है, 6। तो इस तरह से हमें जो नंबर नहीं दे रखे, जो लेटर्स अल्फाबेट के दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए 4a प्लस 98, इसमें आपको प्लस करना है, आपका आंसर आना चाहिए CB3, ये आपका आंसर होगा। हमें A और B और C का मान निकालना है। तो देखिए वही क्वेश्चन उसी की तरह ही है, हमें यहाँ पे जोड़ना है, इसका मतलब A8 और A, इन दोनों का जोड़ आपका 3 आना चाहिए। अब 3 तो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि 8 आपका 3 से ऑलरेडी बड़ा है, तो अगर हम 8 में प्लस करेंगे तो हमारा कोई कैरी वाला नंबर आएगा आंसर में, तो 3 किस में आता है, 13 में आता है। तो हमारा ऐसा नंबर लेना है जिन दोनों का जोड़ आपका 13 आए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 और 8 9, तो 9 1 हमारा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 और 8 10, तो 2 भी नहीं हो सकता। 3 लेंगे तो 11, 3 भी नहीं हो सकता। अगर एक ही जगह हम 4 रखेंगे, 4 और 8 12 होते हैं, वो भी नहीं ले सकते हम। एक ही जगह हम क्या लेंगे, 5, 5 और 8 कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर हम एक ही जगह क्या पुट करेंगे, हम लेंगे a = 5, तो एक ही जगह हमने लिखा 5, यहाँ पर हमने लिखा 8 और इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, 13। 1 हमारा चला गया कैरी ओवर। अब यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे हमें 9 दिया हुआ है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, 4 और 9 को प्लस कीजिए, कितने हो गए आपके पास, 13। 13 में 1 प्लस किया 14, ठीक है। तो 14 में ये आपका हो गया A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C। तो B हमारा हो गया 4 और C हमारा हो गया 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले हम ये प्लस का लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हल करेंगे। ये प्लस के क्वेश्चन है तो हम ये पार्ट लेंगे। यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, यहाँ 37 दिया हुआ है, आंसर में आपका 6a दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर a b a इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है जो आपका आंसर आएगा वही नंबर आपको यहाँ पर पुट करके आपका आंसर 6 आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू लेते हैं 0, तो 0 और 7, तो हमारा तो कोई कैरी ओवर बचा ही नहीं। तो यहाँ पर हम अगर 7 लेंगे, यहाँ पे हमारा अगर 7 आ गया आंसर और 7 यहाँ हम रखेंगे, 7 3 तो कितने हो गए 10, तो 7 तो हमारा आ नहीं सकता। अब हम वहाँ पे 1 लेते हैं, 1 और 7 हो गए 8। अगर 8 यहाँ पर हम लेंगे तो हमारा आंसर तो 6 आना चाहिए, 2 डिजिट्स का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है देखो आपका आंसर यहाँ पर 2 डिजिट्स नहीं है, केवल 1 डिजिट में आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए। 6 का आंसर कब हो सकता है, या तो हमारे पास a 3 हो या फिर 3 से कम हो, क्योंकि हमारा कैरी ओवर आ सकता है यहाँ पर। तो या तो आपका आंसर a 3 हो या फिर 3 से कम हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं a, तो 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 और 6 13 में आपका यहाँ पर अगर 1 बच गया और 3 आपने यहाँ पर a का मान रखा, तो 4 और 3 7 आ गए। तो 3 तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लेंगे 2। अब a का मान अगर हम लेते हैं 2, तो अगर 2 यहाँ पर है तो 2 कब आएगा, 12 में 12। तो 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको,
5, 7 और 5 12, एक कैरी ओवर। अगर ये 2 है हमारा तो ये भी 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6। इसका मतलब आपका मान क्या होना चाहिए, ए का 2 और बी का क्या हो गया 5। अब हम डायरेक्ट इसको बिना ए के भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर बी का मान 1 लिया 8 हो गया, 2 लिया तो ये 9 हो गया, 3 लिया तो ये कितना हो गया, बी का मान अगर हम 3 लेंगे तो 10 हो गया। 0 यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 3 ही आएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ पे आपका 11 हो गया, 11 में से 1 यहाँ पर है, 1 हासिल का चला जाएगा तो 1 और 1 2 और 3 5, 1 नंबर कम है तो यहाँ पर हम इसलिए बी का मान 5 लेते हैं। 7 और 5 12, तो यहाँ पर देखिए बी का मान अगर हमने लिया 5 तो यहाँ पे हमारा हो गया 12, हासिल आपकी लग गई 1। अब यहाँ पर हमने 2 यही लेना है ए वाला और 3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं कि ए का मान हमारा हो गया 2 और बी का मान हमारा हो गया 5। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो है मल्टीप्लाई का है। 1a ठीक है मल्टीप्लाई बाय ए और आपका आंसर आना चाहिए 9 इंटू ए, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए ऐसा मान यहाँ पर एक नंबर लेना है, जो नंबर आप यहाँ लोगे वही नंबर आपका यहाँ होना चाहिए और आंसर में यहाँ पर आपका 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो जो नंबर है वो आपका 1 डिजिट में है, 2 डिजिट्स में नहीं आना चाहिए। तो देखिए आप क्या लोगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं 1, 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, यहाँ पे हमें 9 आना चाहिए। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, नहीं आता हमारा, यहाँ पर 4 आ गया, तीनों नंबर सेम नहीं है। अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारा नंबर चेंज हो गया। अगर 4 लेंगे, 4 और 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हमारा नंबर अलग आ गया। यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे, 5 यहाँ पे 5 5 5 जा 25। ठीक है, कितने बच गए आपके पास 2। ये तो हमारे पास ए आ गई क्योंकि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, लेकिन 5 से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5 और 2 ऐड करोगे तो कितने हो गए 7, लेकिन हमारे पास 9 है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इससे आगे हम लेंगे नेक्स्ट नंबर 6। अगर हम यहाँ पे 6 लें और यहाँ भी 6 ले, 6 6 जा क्या होता है 36, तो तीनों जगह हमारा सेम आ गया। अब जो है हासिल बच गए आपके पास 3। अब 6 की और 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, अब 6 में आपने 3 प्लस किए, कितने हो गए 9। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है, a = 6। और अगर हम a को 6 लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन गया 16, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9। तो आपका आंसर आ गया a = 6। देखिए नेक्स्ट इसमें है आपका AB = AB मल्टीप्लाई 3, आंसर है आपका CAB। इनमें हमें मान निकालना है A, B और C का मान ज्ञात करना है कि इनका मान आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर है आपका वही नंबर आपका यहाँ होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए और आपका जो ये नंबर यहाँ पे आएगा वो 2 डिजिट्स का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सबसे पहले 0 3 0 0, 3 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ सकता है आपका। मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 लिखी तो हमारा यहाँ भी क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आप लिखोगे हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है, यहाँ पर 1 डिजिट नहीं आएगा क्योंकि आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 नंबर वाले लाने हैं। तो 3 के टेबल में आपके 2 अंक वाले 2 डिजिट वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 12 से। 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, इसमें 2 डिजिट्स होती है, 3 3 जा 9 होता है, इसमें 1 डिजिट है, लेकिन हमें 2 डिजिट्स का लेना है तो हम 4 से आगे लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 आएगा तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो 4 हम नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5, तो दोनों a इक्वल हो गए और 15 का 1 आपका इधर चला जाएगा, तो आपके पास 2 डिजिट्स भी आ गए और यहाँ पर भी नंबर आपका सेम आ गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखिए b की जगह हमने लिया 0, इसको हमने किया 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0,
तो ये दोनों आपके सेम आ गए, इसका मतलब b का मान आपका हो गया 0। अब आप a है, अब a की जगह में ऐसा नंबर लेना है जो 2 अंकों का हो और आपका यहाँ पर सेम वही नंबर आए जो यहाँ पर है। तो a की जगह हमने लिया 5, क्योंकि 3 5 से क्या होता है 15, यहाँ भी 5 आ गया और यहाँ भी 5 आ गया, दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब a का मान हमारा क्या हो गया 5। अब यहाँ पे 15 का 1, तो ये तीसरा नंबर क्या था आपका c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। तो ये हमारे मान हो गए a b c के। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के जो भी और क्वेश्चन है उनको हल कीजिए, इन्हें समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। थोड़ा सा आपको अपने माइंड को यूज करना है, हमें 0 से 9 के कोई भी जो नंबर है बीच के 0 से 9 के नंबर ही आपको यहाँ पर यूज करने हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिए, अगर आपका यहाँ पे नंबर सेम है और यहाँ पे नंबर सेम है तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ भी वही, जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ भी वही आना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड यूज करके आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सोल्व कर सकते हो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।